अभी पिछले गुरुवार को, गत गुरुवार को सत्संग में कुछ चर्चा हम कर रहे थे। आप में से कुछ लोग उस समय नहीं थे, कुछ उपस्थित थे। तो बहुत महत्वपूर्ण बात थी, उसको थोड़ा सा बताकर उसमें आगे मैं जोड़ूंगा। हम चर्चा कर रहे थे मनुष्य मन और आयुष दो शब्दों से मिलकर बना है। तो एक भाग मनुष्य का मन हो गया और एक भाग आयु या प्राण वो हो गए। तो ये मुख्यतः चर्चा चल रही थी और बात थी कि मन से मुक्ति हुए बिना मनुष्य जो है वो प्राण नहीं हो सकता, क्योंकि मन जब तक जुड़ा हुआ है तो वो प्राण नहीं है। और प्राण स्वयं ईश्वर स्वरूप है। चेतना, जागृति और प्राण जो है वो साथ साथ रहते हैं। तो मन के कारण मनुष्य मनुष्य है, वो प्राण नहीं है, ईश्वर नहीं है, मुक्त नहीं है। तो मन से मुक्त होना होगा, तब मैं केवल आयुष्य रह जाऊंगा, आयुष्य जो है प्राण हो जाऊंगा, चेतना युक्त होकर मुक्त हो जाऊंगा, ईश्वर स्वरूप हो जाऊंगा। तो ये चर्चा चल रही थी जो मैं आपको छोटे रूप में बता रहा हूँ। उस दिन और भी बातें हुई होंगी, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज जीवन में हमारा लक्ष्य होता है कि हम प्रोग्रेस करें, उन्नति करें, आगे बढ़ते जाएं। चाहे वो अपने लिए हो या अपना समय समाप्त होने लगता है तो संतान के लिए, फिर उसके आगे जो क्रम है हमारा वो इसी तरह चलता है। सोच जो है हमारी, धारणा जो है हमारी, वो इसी प्रकार चलती है कि उन्नति होती रहे। जो हमारी उन्नति का रास्ता है या उन्नति है वो खाली सुखदायक नहीं है। उन्नति का जो हमारा रास्ता जीवन का है उसमें बहुत से क्लेश है, संताप है, दुख है, व्याकुलता है, रोग है, परेशानियां हैं, संघर्ष है। क्या नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि उन्नति तो फिर भी कर रहे हो, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ उन्नति करता है, लेकिन इन सारी चीज़ों से निरंतर घिरा रहता है, उससे मुक्त नहीं रहता। और इसी कारण से हम अध्यात्म में आए, इसी कारण से हम आध्यात्मिक जीवन में आए। तो अध्यात्म में जो उन्नति है वो मुक्ति की ओर ले जाती है। आध्यात्मिक उन्नति जो मुझे मुक्ति की तरफ ले जाए, मुझे इन सारे कारणों से मुक्त कर दे। क्योंकि सांसारिक उन्नति के साथ इतनी सारी क्लेश थे मेरे जीवन में, इतनी सारी व्याकुलता थी, परेशानियां थी कि वो उन्नति होने के बाद भी मैं सुखी नहीं हूँ। मेरी कुछ ना कुछ शिकायतें, समस्याएं, शरीर में रोग, कष्ट अलग अलग प्रकार से हमारे जीवन में वो बने रहते हैं। तो उस उन्नति का जो मुझे आनंद मिलना चाहिए वो आनंद निर्बाध नहीं है, मतलब बिना बाधा के नहीं है। उसमें बहुत सी बाधाएं निरंतर रहती हैं और उसका आनंद मैं नहीं ले पाता। लेकिन अध्यात्म में जो उन्नति है वो शाश्वत, सनातन, निर्बाध आनंद देती रहे और मुक्त कर दे।
सांसारिक जीवन मुक्त नहीं करता, बंधन बांधता है। परिवार बढ़ रहा है तो क्या है, बंधन ही तो बढ़ रहा है। काम भी, तुम जो भी रोजगार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, वो भी तो बंधन है। हर चीज के साथ संसार में बंधन जुड़ता है, मुक्त नहीं कर रहा होता। तो सांसारिक जीवन या सांसारिक उन्नति मुझे कष्ट, बाधा भी दे रही है और मुक्त भी नहीं कर रही। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति मुझे आनंद दे रही है, निर्बाध और मुक्ति की ओर ले जा रही है। कर रही है या नहीं, कर पाएगी या नहीं, ये प्रश्न बड़ा है, लेकिन उस ओर लेके चल रही है। तो मनुष्य जो मन के साथ, शब्द बना मन के साथ जुड़ा हुआ है, वो मुक्त कैसे हो? तो जब मैं मुक्ति की बात करता हूं तो सबसे पहले तो जो भी अकेला या इंडिविजुअल मनुष्य है, उसके सामने प्रश्न ये है कि वास्तव में वो, उसकी सोच भी इस ओर है या नहीं, वो चाहता भी है या नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता ही नहीं है तो उसका रास्ता ही बदल गया, उसका रास्ता ही नहीं है। और चाहता नहीं है, उसका कारण ये भी हो सकता है कि उसको उसका लाभ नहीं पता है या उसका परिणाम नहीं पता, इसलिए भी हो सकता है नहीं चाहता। अगर वो समय सत्य की संगत में कुछ बिताए तो हो सकता है उसका जो सोच है, विचार है, वो परिवर्तित हो जाए, बदल जाए। और एक व्यक्ति ऐसा है जो वो चाहता है, जो प्रयास करता है उसको। तो सबसे पहले तो मेरे, जब मैं मुक्ति की बात करता हूं तो प्रश्न आता है कि मैं उत्पन्न क्यों हुआ। अगर मैं उत्पन्न ही ना होता तो मेरी मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। तो एक तो व्यक्ति पैदा होता है, उत्पन्न होता है, और दूसरा मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। ये दो अलग अलग छोर हैं, दो अलग अलग बिंदु हैं जीवन के। एक बिंदु पे जीवन उत्पन्न हो रहा है और दूसरे बिंदु पे जीवन मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, समाप्त हो रहा है। और इन दोनों बिंदु के बीच में ही व्यक्ति के पास मुक्ति का साधन है, ये अवसर है। तो मैं जो कहने जा रहा हूं, बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूं, बहुत काम की बात कहने जा रहा हूं कि व्यक्ति कोई आशा इसलिए नहीं करता क्योंकि उसकी पूरा जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वो उसकी पहुंच से बहुत दूर होता है। उसको लगता ही नहीं है कि ये मैं प्राप्ति कर लूँगा। अगर तुम्हारे सामने प्रश्न ये हो कि देश का प्रधानमंत्री तुम बन सकते हो, तो तुम्हारे सामने प्रश्न ही नहीं है, तुम सोचोगे ही नहीं उतना दूर कि मैं तो ये हो ही नहीं सकता, तो मेरी सोच ही नहीं जाएगी। तो मुक्ति की ओर मेरी सोच ही नहीं जाती, बहुत से इस कारण से कि ये तो निष्प्राप्य है, प्राप्ति नहीं हो सकता। जब प्राप्ति नहीं हो सकता तो सोचना क्या उस ओर। तो दो बिंदु जो मैंने कहा कि मैं उत्पन्न क्यों हुआ। कोई भी व्यक्ति, और जितने भी यहाँ बैठे हैं और यहाँ से बाहर भी जितने भी व्यक्ति हैं, उनकी उत्पत्ति का कोई कारण था, उनके उत्पन्न होने का कोई कारण था। और वो कारण क्या था? कारण था काम, काम, कामना या वासना। हर स्त्री और पुरुष के अंदर वो काम के अणु हैं, जिन अणुओं के द्वारा नई उत्पत्ति, नया व्यक्ति उत्पन्न हो गया और संसार में आ गया। तो कारण क्या हुआ उत्पत्ति का? वो सबके लिए, संसार में समस्त मनुष्य हो, कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी जीव जंतु हो, उसकी उत्पत्ति का कारण है मूल में वो काम या कामना या वासना। उस कारण से वो उत्पन्न हो गया। तो मेरी उत्पत्ति का कारण अगर काम है और जो उत्पन्न हुआ उसकी स्वयं की सहमति नहीं थी, उसमें उसकी
कोई सहमति नहीं थी, ना उसको जानकारी थी, ना उसको पता था, वो तो उत्पन्न हो गया। काम किसी और का था, उत्पन्न कोई और हो गया, लेकिन जो उत्पन्न हुआ वो भी उस काम के साथ उत्पन्न हुआ, वो काम को लेके उत्पन्न हुआ। स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्री में अंडाणु है, पुरुष में शुक्राणु है, दोनों में काम के अणु हैं। काम के अणु के कारण चाहे वो स्त्री रूप में उत्पन्न हुआ या पुरुष रूप में उत्पन्न हुआ, वो उत्पन्न हो गया। तो जिस कारण से मैं उत्पन्न हुआ वो कारण मेरे भीतर भी आ गया, तो मेरे भीतर आ गया तो मेरे जीवन में मेरे साथ चलेगा। तो उत्पत्ति का तो कारण हमें पता लग गया। अब वो काम के अणु के साथ साथ मैं बढ़ रहा हूँ, बड़ा हो रहा हूँ, उसको लेके चल रहा हूँ। अब काम के कई रूप हैं। काम तो एक मैंने कहा काम, कामना, वासना। तो एक काम वासना से तो मनुष्य उत्पन्न हुआ, लेकिन जो उसकी अन्य कामनाएं हैं उन कामनाओं में भी वासना लिप्त है। कैसे कि अच्छे भोजन की कामना निरंतर या लालसा, तो भोजन के अंदर वासना हो गई, वो भी काम स्वरूप हो गई। किसी को जमीन की वासना हो सकती है, जगह जगह जमीन खरीदता जा रहा है वो। किसी को किसी और पदार्थ की कामना हो सकती है। तो अलग अलग संसार के पदार्थों में अलग अलग प्रकार की कामनाएं और वासनाएं जो है उपस्थित है, लेकिन मूल में वो काम वासना है जो मनुष्य जिसके द्वारा पैदा हुआ और जिसको लेकर वो चल रहा है। तो एक हमें छोटा सा विचार मिलता है कि अगर ये काम का अणु मनुष्य में उपस्थित ना हो तो सृष्टि की आगे उत्पत्ति रुक जाएगी। तो मैं उसको लेके चला और पूरे जीवन भर वो व्यक्ति के साथ रहती है। उसकी जैसे जैसे शरीर कमजोर होता है, बुजुर्ग होता है, बूढ़ा होता है, उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन समाप्त नहीं होती, वो बनी रहती है। अलग अलग प्रकार की कामनाएं और वासनाएं वो बनी रहती हैं, और मूल वासना भी बनी रहती है। वो सारे साथ अंत तक चलती है। और जब मनुष्य मृत्युशैया पर है तो क्या वो समाप्त हो गई? किसी भी अवस्था में है, 80 साल है, 100 साल है, 120 साल है, जो भी अवस्था हो, वो समाप्त नहीं हो रही। उसका कारण मृत्युशैया के आसपास उपस्थित नहीं है। अगर वो कारण उपस्थित हो जाए तो वासना जाग जाएगी। अगर वो कारण उपस्थित नहीं है तो शरीर इतना जीर्ण शीर्ण है, उसके अंदर वो होते हुए भी प्रकट नहीं है, लेकिन अगर वो कारण उपस्थित हो गया तो वो प्रकट हो जाएगी, या कारण ना होने के कारण प्रकट नहीं हुई। इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य जब जीर्ण शीर्ण होकर समाप्ति की ओर जा रहा है तो उसके अंदर वो कामनाएं या वासनाएं नहीं थी, वो उसको साथ लेके जाता है। तो मैंने दोनों बिंदु देख लिए। एक, उसी काम से मेरी उत्पत्ति हुई और उसी काम के साथ मेरी मृत्यु हुई। दोनों बिंदुओं पर वो काम या वो वासना या वो कामनाएं मेरे साथ थी, मैं उससे मुक्त नहीं था। तो मेरी उत्पत्ति का कारण भी वही थी, और मेरी जो मृत्यु हुई उसमें भी वो मेरे साथ गई। और जब मेरे मृत्यु के समय मेरी कामनाएं या काम या वासनाएं मेरी मृत्यु में मेरे साथ जाती हैं, तो वही मेरी उत्पत्ति का पुनः कारण बनती है, क्योंकि वो समाप्त नहीं हुई तो मैं फिर से उत्पन्न होऊंगा, उसी काम से उत्पन्न होऊंगा जो साथ में लेके मैं मृत हो गया, मर गया। क्योंकि मैं साथ में लेके गया था तो वही मुझे दोबारा उत्पन्न करेगा और मनुष्य फिर
जन्म ले लेगा, किसी भी जीव के रूप में जन्म ले लेगा, क्योंकि हर जीव काम से उत्पन्न हो रहा है। तो काम हर जीव का समान है, वासना हर जीव की समान है, उसका शरीर अलग अलग पैदा हो रहा है, कोई पशु के रूप में हो रहा है, कोई किसी रूप में हो रहा है, कोई मनुष्य के रूप में हो रहा है, लेकिन उसके मूल में तो काम ही है ना। तो वो शरीर अलग अलग धारण कर रहा है, लेकिन जिस काम के साथ वो नष्ट हुआ उसी काम से वो पुनः उत्पन्न हो गया और फिर से कामनाएं और काम और वासनाओं के साथ जीवन जीने लगा। तो ये क्रम क्या है, निरंतर चलता रहेगा। जैसे पहाड़ के ऊपर वर्षा हुई तो पानी नीचे की ओर बहा, नदी बन गई, नदी बहनी शुरू हुई, जाके सागर में मिल गई, पुनः वाष्प बना, भाप बना पानी, फिर दोबारा पहाड़ पर वर्षा हुई, फिर वही नीचे। तो क्या है, एक साइकिल बन गई, एक क्रम बन गया, वही पानी नीचे जा रहा है, भाप बन रहा है, फिर पहाड़ पे वर्षा हो रही है। हमारा जीवन भी उसी प्रकार उसी काम से निर्मित हुआ, उसी काम के साथ चला, जाके मृत्यु में मिल गया, मृत्यु के सागर में फिर वापस आ गया उसी काम से, फिर वो वापस, एक क्रम निरंतर चलता रहता है। इस क्रम से अध्यात्म में पहली बार मनुष्य को ये जागृति मिलती है कि इससे मुक्त हुआ जा सकता है, या इससे मुक्त होने से क्या अलग हो जाएगा, क्या बदल जाएगा, वो पहली बार उसको उस चीज की जागृति उसको मिलती है, वो सोच मिलती है, वो विचार मिलता है, वो विचार पैदा होता है। तो अब मेरे पास वो विचार है कि मुक्ति नाम का कोई शब्द है, इसका कोई अर्थ है, इसका कोई प्रयोजन है, इसका कुछ उपयोग है, और ये कुछ परिवर्तन, दिव्य परिवर्तन केवल और केवल मनुष्य जाति के जीवन में कर सकता है, और तो किसी के जीवन में नहीं कर सकता, किसी और जीव के जीवन में नहीं, लेकिन मनुष्य के रूप में। इसलिए जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मनुष्य का जीवन बहुत बहुमूल्य है, दिव्य है। ये शरीर जिसके पास ये साधन है, ये अवसर है, ये बहुमूल्य है। आगे उस काम के साथ मृत्यु होने पर किस जीव के रूप में मेरा जन्म होगा, उसकी आभास या जानकारी मुझे नहीं है। इसलिए अगर मेरे पास अवसर है तो आज है। तो मैं मनुष्य के रूप में उन्नति, प्रोग्रेस और बहुत सारी चीजें तो खोजता रहता हूं निरंतर, लेकिन सब कष्ट, दुख, समस्याएं झेलते हुए, भोगते हुए भी मैं विचार नहीं करता कि ये तो चिर निरंतर, आजीवन, आगे जीवनों में निरंतर चलने वाली क्रिया है जो कभी समाप्त ही नहीं होगी। और बहुत स्वाभाविक है, हम जानते हैं कि हर संबंध एक जीवन के लिए होता है, लेकिन उस संबंध के लिए हम सर्वस्व जीवन और सब कुछ अर्पण कर देते हैं, लेकिन वो कोई भी संबंध शाश्वत तो है नहीं, सनातन तो है नहीं। आज जो संबंध है वो आज ही के जीवन के लिए है ना। आगे के जीवन में अगर पशु बन गए तो वो पशु समान बालक और नाते रिश्तेदार बन जाएंगे, तो वो प्रिय हो जाएंगे उस जीवन में। तो अर्थात बहुमूल्य जीवन नष्ट हो रहा है, बहुमूल्य अवसर नष्ट हो रहा है मनुष्य के रूप में, और हमें आभास भी नहीं होता कि कितना बहुमूल्य जीवन में नष्ट कर लेता हूं। तो फिर से एक बार बिल्कुल प्रारंभ से शुरू करते हैं। जब बालक पैदा होता है तो किस अवस्था में होता है? नग्न अवस्था में। नग्नता क्या है? नग्नता नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, क्योंकि पूरी प्रकृति में अगर तुम देखोगे तो सब कुछ नग्न है।
नेकेडनेस, नेकेडनेस इज reality, it's a truth. Everything is naked, even the truth, we say the truth is naked. तो नग्नता जो है वो नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। लेकिन क्या नग्नता को हम सहेज पाते हैं, रख पाते हैं? नहीं रख पाते। नग्नता जो स्वाभाविक और नैसर्गिक है उसके ऊपर हमने वस्त्र डाल दिए, उसके ऊपर हमने वस्त्र डाल दिए। ये मैं क्यों बता रहा हूं अभी बताऊंगा, उसका बहुत बड़ा कारण है हमारी मुक्ति के साथ जुड़ा हुआ। तो जब नग्नता को हमने ढक दिया, प्रकृति में और कुछ नहीं ढका, पेड़ पौधे पशु जीव जंतु सब जैसे हैं वैसे ही हैं, उसको किसी को ढका नहीं गया, लेकिन मनुष्य ने स्वयं को ढक लिया। आज भी अगर हम ट्राइबल उसमें जाएंगे, जंगली उसमें जाएंगे, वो बिना वस्त्रों के रह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा अंतर है न्यूडिटी और नेकेडनेस में, वस्त्रहीनता और नग्नता में एक बहुत बड़ा अंतर है। नग्नता प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, नेचुरल है, और न्यूडिटी मैन्युफैक्चर्ड है, आर्टिफिशियल है, मैन मेड है। क्योंकि न्यूडिटी के लिए पहले वस्त्र पहनाने आवश्यक है। जब वस्त्र पहनेगा तभी उसको न्यूड किया जा सकता है, तब वस्त्रहीनता होती है, वो नग्नता नहीं है। अर्थात उसको वस्त्रहीन किया गया, पहले वस्त्र पहनाए गए फिर वस्त्रहीन किया गया, तो दैट इज न्यूडिटी। न्यूडिटी इज ऑब्सीन, वो अश्लील है, बट नेकेडनेस इज नॉट ऑब्सीन। नग्नता में कोई अश्लीलता नहीं है क्योंकि सब कुछ नग्न है। और जो मैंने काम का बीज की बात की कि काम जो मनुष्य जिसके कारण मुक्त नहीं हो पा रहा, ये नग्नता उससे जुड़ी हुई है। काम की तीव्रता मनुष्य के अंदर बने रहने का कारण एक बहुत बड़ा ये है कि हमने वस्त्र डाल दिए। जब वस्त्र, जिस चीज को जितना गुप्त रखा जाएगा, छुपाया जाएगा, उतना ही व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित होता जाएगा, आकर्षित होता जाएगा। तो जो जंगलों में रह रहे हैं, जंगली हैं, वहां कोई आकर्षण नहीं है, वस्त्रहीन है वो सब। उन्होंने वस्त्र कभी धारण ही नहीं किए। वस्त्रहीन तो तब होगा जब वस्त्र धारण करेगा। वो नग्न ही थे, तो उसमें कोई आकर्षण ही नहीं रहा। आकर्षण ही नहीं है तो काम की उत्पत्ति नहीं हो रही, वासना की उत्पत्ति नहीं हो रही, तो स्वतः मुक्ति हो गई, स्वतः ही मुक्त हो गए आकर्षण से और काम से। लेकिन क्योंकि मनुष्य ने समय के साथ साथ उसको ढक लिया और बहुत तरह से उसको प्रकट किया, अलग अलग प्रायोजन से, तो हमारा वो जो है आकर्षण बढ़ता चला गया। और केवल स्त्री पुरुष के तरफ ही नहीं, बहुत सारी और वस्तुएं, पदार्थ हमने पैदा कर लिए जिसकी तरफ वासना, आकर्षण और वो बनता चला गया। तो स्थिति को इतना जटिल कर लिया स्वयं ही कि अपने लिए स्वयं ही हमने इतना अवरोध पैदा कर लिया कि अब जो कामनाएं हैं वो भोग के लिए, कि मैं भोगूं। अब भोग जो शब्द है वो किसी सिक्के की तरह है। अगर कोई तुम्हारे पास कोई कॉइन है तो एक तरफ उस पर संख्या लिखी होगी, नंबर लिखा होगा, दूसरी तरफ कुछ और होगा, एम्बलम होगा, या जो भी हर देश के अलग अलग होते हैं। तो उसके दो पहलू होते हैं दोनों तरफ। तो जो ये शब्द है भोग, इसके भी दो पहलू हैं। हर मनुष्य भोगना चाहता है, तो वो सिक्के का एक पहलू भोगना चाहता है, एक तरफ से ही सिक्के को देखना चाहता है, दूसरी तरफ नहीं चाहता कि जिधर संख्या लिखी है
बस वही दिखे, दूसरा पहलू दिखे ही नहीं। और उसका पहलू ये है कि सुख, भोग में जो सुख है, सुख भोगूं, सुख भोगूं, लेकिन जो दूसरा पहलू है वो दुख से जुड़ा हुआ है, वो भी भोगी है, दुख भी भोगा ही जाता है। जैसे सुख भोगा जाता है वैसे दुख भी भोगा जाता है, कष्ट भी भोगा ही जाता है। तो अंग्रेजी के शब्द में अगर लोगे तो मैं क्या चाहता हूं, एंजॉयमेंट। भोगना क्या चाहता हूं, एंजॉयमेंट। और दूसरा पहलू लोगे उसको इंग्लिश के शब्द में तो वो बन जाती है सफरिंग, एंड्योर। कि मैं चाह रहा हूं प्लेजर और एंजॉयमेंट, सिक्का पलट गया तो सफरिंग और एंड्योरेंस हो गया, एंड्योर कर रहा हूं उसको, सफर कर रहा हूं, कष्ट भोग रहा हूं। तो सिक्का तो एक तरफा नहीं रहेगा, उसका दूसरा पहलू है ही साथ में। तो भोग शब्द एक सिक्के की तरह है, अगर मैं एक चाहूंगा तो दूसरा तो अपने आप सिक्का पलटेगा ही। और किसका कितना लंबा समय रहेगा ये निर्धारित करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो हम ये निर्धारित नहीं करेंगे कि सिक्के का कौन सा भाग कब ऊपर रहेगा, कितनी देर के लिए रहेगा, कितने समय के लिए रहेगा। तो मैं एक तो भोग हो गया। तो अब व्यक्ति जो है क्या त्याग कर सकता है? मेरे आसपास इतने सारे व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, सब कुछ है, क्या मैं त्याग सकता हूं? हम कहते हैं त्याग में मुक्ति है, त्याग दो। किसी व्यक्ति को तुम त्याग सकते हो, किसी वस्तु को त्याग सकते हो, किसी पदार्थ को त्याग सकते हो। त्यागना मतलब उसको छोड़ दिया, अब उससे दोबारा ना देखेंगे, ना मिलेंगे, ना छुएंगे, ना उपयोग करेंगे, चाहे कोई भी है, हो गया त्याग। तो एक हो गया भोग, एक हो गया त्याग। लेकिन त्यागने में फिर एक परेशानी है कि शरीर से तो त्याग दिया, लेकिन कल्पना में नहीं त्याग सकते। जो मन मैंने बताया ना कि मन मनुष्य से अलग जब तक नहीं होगा तब तक वो प्राण नहीं हुआ, तो उस मन के अंदर कल्पना है। कल्पना में वो मनुष्य आज भी तुम्हारे पास है, कल्पना में वो वस्तु आज भी तुम्हारे पास है, तुम्हें याद आता है कभी भी। तुम्हारी कमजोरी है, कल्पनाओं में तुम उसको भोग रहे हो, कल्पनाओं में भोग रहे हो, वास्तव में नहीं भोग रहे। वास्तव में तो छोड़ दिया, तुम देश छोड़ के चले गए, वो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर है, तुम हजारों किलोमीटर दूर हो, त्याग दिया, लेकिन कल्पना को कहाँ छोड़ोगे? वो तो तुम्हारे साथ जाएगी हर जगह, कल्पना में भोग लोगे उसको। तो जब मैं कल्पना में भोग रहा हूं तो मन से भोग रहा हूं, अर्थात मन ने मुझे फिर जकड़ लिया। इसी कारण से मन के साथ मनुष्य बना, वो मुक्त नहीं हो पाया, तो मैं कल्पना में उसको भोग रहा हूं। तो मुझे ना भोगना है ना मुझे त्यागना है, ना मुझे भोगना है ना मुझे त्यागना है, मुझे जागना है। और जागना कैसे होगा? जागना होगा जागृति के द्वारा। जागृति मेरे आकर्षण को, मेरे इंटेलिजेंस को, मेरी आवृत्ति को, मेरी तीव्रता को, मेरी इंटेंसिटी को, मेरे मोमेंटम को, मेरी गति को कम कर देती है, मेरे वेग को कम कर देती है। वेग किसका है? वेग है काम का, कामनाओं का। उस वेग को धीरे कर देती है, उसकी गति बहुत जो तेजी से जा रही है, जो कल्पनाएं उड़ान भर रही हैं, उसको जागृति ने धीरे कर दिया और मध्यम कर दिया और मध्यम कर दिया। समय जागृति जैसे जैसे बढ़ेगी
उसका वेग मध्यम होता चला जाएगा, मध्यम होता चला जाएगा, मध्यम होता चला जाएगा। अर्थात काम का जो वेग था, काम की जो गति थी, काम की जो तीव्रता थी, वो मध्यम हो गई, कम हो गई, कम हो गई। और जैसे 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 जागृति बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, तो वो नगण्य हो जाए। जैसे कि इस हॉल में बैठे हैं, अभी तो दिन का समय, घोर रात्रि में बैठे हैं, तो हॉल में कुछ लाइट नहीं जली हुई, तो क्या होगा? यहाँ पूर्ण अंधकार होगा, पूर्ण अंधकार। अब पूर्ण अंधकार में लाके तुम्हें बिठा दिया जाए और कहा जाए कि इससे मुक्त हो जाओ, तो कैसे मुक्त होंगे? अंधकार से मुक्ति का उपाय है दीपक जलाना, एक दिया जलाना। एक दिया जब जलेगा, जागृति जब होगी, प्रकाश जब होगा, तो अंधकार नहीं रहेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि अंधकार कहीं चला गया, अंधकार हमें नजर नहीं आ रहा, अंधकार तो वही है, इसी हॉल में, उस दिए के कारण नजर नहीं आ रहा। जैसे ही वो दिया यहां से हटा दोगे, अंधकार तो वही है, वो दोबारा वही नजर आएगा, पुनः अंधकार हो जाएगा। तो अंधकार कहीं नहीं गया। और इसी प्रकार मेरा काम कहीं नहीं जाएगा, मेरी कामना कहीं नहीं जाएंगी, मेरा वासना कहीं नहीं जाएगी। जागृति का दीपक जल गया। जब जागृति का दीपक जल गया तो वो कहीं नजर नहीं आ रहा, छुप गया, प्रबल नहीं है, उसकी तीव्रता समाप्त हो गई, उसका वेग समाप्त हो गया। तो दो बिंदु जो थे, मेरे उत्पत्ति में काम था, मेरी मृत्यु में काम था, इसके बीच में क्या था? समय था, अवसर था। उस अवसर में मैं जागृत हो गया, मैंने दिया जला लिया, प्रकाश हो गया, और उस प्रकाश को जलाए रखा। दिया बुझते ही अंधकार वापस आता है, अभी बताया ना। अगर दिया बुझा तो हॉल में पुनः अंधकार हो जाएगा, जागृति समाप्त हुई, पुनः काम आ जाएगा, कामनाएं आ जाएंगी, वापस लौट आएगा। तो मृत्यु के समय अगर मैं जागृत हूं, तो मेरी मृत्यु काम के साथ नहीं हुई, मेरी मृत्यु काम, कामना या वासनाओं के साथ नहीं हुई। तो मैं जब जीवित था, जीवन जी रहा था, तभी मुक्त हो गया था। क्योंकि मुक्ति के लिए काम, कामना, वासनाओं से मुक्ति चाहिए। मैं तो मुक्त तभी हो गया था, जीते जी जीवन में ही। और जब मैं जीते जी मुक्त हो गया था, तो मृत्यु के समय जो गया, तो मैंने वो बीज ही नहीं छोड़ा जो पुनः जीवन देता है, जो पुनः उत्पन्न होता है, वो बीज ही नहीं छोड़ा मैंने। जब वो बीज ही मेरे भीतर नहीं था, तो मैं पुनः शरीर में आऊंगा कैसे? जब मेरे पास वो काम, कामनाएं और वासनाएं थी नहीं, तो मैं दोबारा कैसे जीवन में आऊंगा? मैं जीवन में आने का मैंने रास्ता ही नहीं छोड़ा, और रास्ता नहीं छोड़ा तो मैं मुक्त हो गया। मुक्त किससे हो गया? इस सारे झूठे बंधनों से, नातों से, भोगों से, कष्टों से, रोग से, इन सब से मैं मुक्त हो गया। तो मनुष्य जीवन में उन्नति चाह रहा है। उन्नति का जो श्रेष्ठतम, दिव्य और श्रेष्ठतम बिंदु है, वो तो मुक्ति है। बाकी जो उन्नति है, उन्नति करने के दो रास्ते हैं। सब चाहते हैं कि मैं सबसे पहले तो, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग है, हमारा अभ्यास है, हमारी ट्रेनिंग है, तो मैं सामान्य सांसारिक जीवन में तो उन्नति करना ही चाहता हूँ, प्रोग्रेस तो करना ही चाहता हूँ। उसके बिना तो मेरी बेचैनी समाप्त नहीं होगी। लेकिन उसका रास्ता मेरा क्या है कि वो कामना से शुरू होती है। सबसे पहले कामना करूंगा, कुछ कामना करूंगा, और जब मैं कामना करूंगा तो उसको पूरी करने के लिए कुछ प्रयास करूंगा। तो पहले मैंने कामना की, फिर मैंने प्रयास किया, फिर अपेक्षित परिणाम मैं चाहता हूं। अपेक्षित परिणाम में डिजायर्ड रिजल्ट, जो मैंने सोचा वो परिणाम मुझे प्राप्त हो। तो कामना, प्रयास और अपेक्षित परिणाम, ये मेरी उन्नति का रास्ता है। उसी में मुझे उन्नति नजर आती है। अपेक्षित परिणाम मिलता रहे
मैं उन्नति करता जा रहा हूँ, सांसारिक उन्नति करता जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही काम या कामना शब्द आई, उसके साथ समस्त रोग, दोष, कष्ट, वो सारे मेरे साथ जुड़ते रहते हैं। कितनी भी उन्नति मनुष्य कर जाए, क्या वो कष्टों से, रोगों से मुक्त हो जाता है? नहीं होता। किसी भी स्तर पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, कितनी भी ऊंचाई पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, वो कष्टों को भोग रहा है, रोगों को भोग रहा है, दोषों को भोग रहा है, उनसे मुक्त नहीं है। तो ये तो इसके साथ चलने का रास्ता, वो एक और रास्ता है, एक और रास्ता है उन्नति का। थोड़ा सा अगर मनुष्य जागृति में आ गया तो उसके पास साधन है। जैसे कामना से हमने आरंभ किया था, पहले कामना हुई, कामना की जगह कर लो कर्तव्य, कर्तव्य से आरंभ करो, कर्तव्य, उसके बाद कर्म, कर्तव्य, फिर कर्म, फिर परिणाम, अपेक्षित परिणाम नहीं। तो हमने क्या करा, जो कामना थी उसको कर्तव्य से बदल दिया, जो प्रयास था उसको कर्म से बदल दिया। अब हम कह सकते हैं कि प्रयास भी तो कर्म ही है, प्रयास भी कर्म ही है, लेकिन वो सकाम कर्म है। अब जब मैं कामना के लिए कर्म करता हूं तो उसमें वो सकाम कर्म हो जाता है, उसमें मेरी इच्छा साथ में आ गई, उसमें मेरी वासना साथ में आ गई, उसमें मेरा काम साथ में आ गया। लेकिन जब मैं कर्तव्य के लिए कर रहा हूं तो वो स्वयं के लिए नहीं कर रहा, मैं नहीं है उसमें, आई नहीं है, तो वो केवल कर्म रह जाता है। तो जो प्रयास था उसको हमने कर्म से बदल दिया, और जो अपेक्षित परिणाम था, डिजायर्ड रिजल्ट था, उसमें कोई डिजायर्ड रिजल्ट नहीं है, इसमें केवल रिजल्ट है। जब मैं अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए कर्म कर रहा हूं तो जो भी परिणाम आएगा वो मुझे स्वीकार है, जो भी परिणाम आएगा, अपेक्षित परिणाम नहीं। परिणाम तो आना ही है कुछ ना कुछ, लेकिन जो भी आया वो मुझे स्वीकार है। तो ये जीवन का रास्ता क्या हो गया, काम से मुक्त हो गया, कामना से मुक्त हो गया। और वास्तविक उन्नति का रास्ता ये है, इसमें शोक और संताप नहीं होगा, दुख नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा। ये उन्नति का रास्ता है। एक विद्यार्थी जब कक्षा में पढ़ रहा है तो पहले वाले रास्ते पर अगर वो चल रहा है तो उसकी कामना है कि मैं कक्षा में प्रथम आऊं, ये कामना हो गई। अब वो उसके लिए प्रयास कर रहा है, और अपेक्षित जो उसका लक्ष्य है, परिणाम है, वो ये है कि कक्षा में प्रथम हो। तो हमने सब कुछ निर्धारित कर दिया पहले से और उसके ऊपर चल रहे हैं। और इसी को अगर विद्यार्थी को वही रखें, उसको ना बदलें, तो विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वो अध्ययन करे, पढ़ाई करे, तो उसका कर्तव्य है, कामना नहीं है, उसका कर्तव्य है। विद्यार्थी इसीलिए कि पढ़ाई करे। और अपना कर्म करे। अब जब कामना व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती है तो उसको पता ही नहीं होता सही गलत, वो धुन में लगा हुआ है। तो कामना के साथ पुस्तक उल्टी पकड़ी हुई है और रात दिन उसके पेज पलट रहा है, रोज उसको पढ़ रहा है। पुस्तक उल्टी, क्योंकि विवेक तो है नहीं, जागृति तो है नहीं, उल्टी पुस्तक लेके पूरे साल पढ़ता रहा। और बाद में जब परिणाम आया तो परिणाम तो पता ही है, जब उल्टी पुस्तक लेके पढ़ रहा है तो क्या होगा। जागृति विहीन प्रयास, पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और जब व्यक्ति कर्तव्य के साथ कर्म के लिए, तो सबसे पहले तो पुस्तक सीधी करेगा। और अब वो प्रथम आने के लिए नहीं पढ़ाई कर रहा, वो ज्ञान को आत्मसात कर ले, कि उसको ऐसे पढ़ ले कि कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, उसमें प्रश्न नहीं रटे।
अर्थात वो एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहा, वो उस विषय को, उस टॉपिक को या जो भी है उसको आत्मसात ऐसा कर रहा है कि कहीं से भी कुछ भी पूछ लो उसको आत्मसात हो गया, पूरा उसके अंदर उतर गया वो। तो जीवन में कभी भी कहीं से भी कोई भी उस विषय को पूछ लेगा उसको सब पता होगा। नहीं तो एग्जाम में लिखने के बाद अगले साल पूछ लोगे तो पता ही नहीं होगा क्या था, दोबारा नहीं लिख सकता, वो वही समाप्त हो जाएगा। जितना था वो सब उस कॉपी में आ गया, खाली हो गया। तो जागृति युक्त जीवन और जागृति विहीन जीवन में बहुत अंतर है, उन्नति में बहुत अंतर है। जो उन्नति तुम करोगे वो उन्नति लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन उसके साथ जोड़ ली, निराशा मिलेगी, हताशा मिलेगी, डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो अध्यात्म मेरे व्यक्तित्व को गढ़ता है, जैसे मूर्तिकार किसी मूर्ति को बनाता है, उसको सुंदर बनाता है, तो अध्यात्म मेरे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, उसको सुंदर करता है, उसको बहुत सी कमजोरियों बाधाओं से मुक्त करता है। अध्यात्म क्या चमत्कार कर सकता है हमें उसका पता नहीं होता, हमें उसका आभास नहीं होता। हम बहुत छोटी प्राप्ति के लिए या परिणामों के लिए प्रयास करते रहते हैं, बहुत छोटे छोटे, क्योंकि हमारी लिमिटेशंस है, अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड तो जागृति से हो गई, मुक्ति की कोई सीमा नहीं है। मुक्ति के बाद व्यक्ति कहाँ कहाँ विचरण करेगा, कहाँ कहाँ होगा, उसकी कोई सीमा थोड़ी है। लेकिन जो कामनाएं और जीवन है उसकी सीमा है, जीवन से मृत्यु तक, उत्पत्ति से मृत्यु तक इतनी सीमा है बस। तो व्यक्ति अपनी सीमाओं में, अपने बंधनों में बंधा और जकड़ा हुआ बस उतना ही चलता है, उतना ही सोचता है, उतना ही करता है और संघर्षों में घिरा रहता है। तो मेरा स्वयं के लिए क्या कर्तव्य है? सबके लिए तो है, परिवार के लिए है, समाज के लिए है, सबके लिए है, मेरे रोजगार में, मेरे काम के लिए है, ऑफिस के लिए है, और स्वयं के लिए भी तो मेरा कुछ कर्तव्य है। वो कर्तव्य बोध अगर मुझे हो जाएगा तो मैं समस्त बंधनों से मुक्त होकर सुंदरतम अवस्था को, दिव्यता अवस्था को अपना प्राप्त कर सकूंगा। और ये संभव है, जीते जी संभव होगा। इसी जीवन में संभव होगा कि मैं जो है जीवन को कर्तव्य बोध की तरह ले सकूं। ना उसमें मुझे अशांति हो, ना पछतावा हो, ना जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा नहीं भी हो रहा तब भी मैं अपना कर्म कर रहा हूं, तब भी कर्तव्य कर रहा हूं, और अगर हो जा रहा है तो भी अच्छा। मैं दोनों ही पक्ष में ना विचलित हूं, ना प्रसन्न हूं, ना दुखी हूं, ना अपने कर्तव्य को करे जा रहा हूं। तो एक छोटी सी वो कविता थी कि न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। चाहे न हार मिले, जीत मिले, ऐसा मिले वैसा मिले, तो मैं तो कर्तव्य में लगा हुआ हूं। गुरु का कर्तव्य शिष्य को जागृत करे, इसकी गारंटी थोड़ी है कि शिष्य जागृत हो जाएगा। गुरु अपना कर्तव्य तो कर सकता है, कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। तो किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन कर्तव्य में सत्यता हो, बस ये मुझे ध्यान रखना है कि मेरे कर्तव्य में सत्यता हो, दिखावा ना। अगर मैं सत्यता पूर्वक अपना कर्तव्य कर रहा हूं, अपना कर्म कर रहा हूं, तो जो भी परिणाम आएगा वो सुखद ही है, अच्छा ही है। जो मैं डिजर्व करता हूं वही मुझे मिलेगा। तो जीवन से संताप की का जो ताप है, गर्मी है, कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और ऐसा नहीं है उन्नति नहीं होगी। उन्नति चाहने से नहीं होती, उन्नति कामना से नहीं होती।
उन्नति प्रयास से भी नहीं होती, उन्नति जागृति से होती है। जब तक जागृति नहीं होगी उन्नति नहीं होगी, और जागृति हो गई तो 10 साल का काम 1 साल में हो सकता है। रगड़ते रहो तुम हाथ पैर। कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसको पुस्तक दी तो वो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में पढ़ देगा। जो निरक्षर है, नहीं पढ़ा हुआ, उसको किताब दे दो, वो क्या पढ़ लेगा? 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, महीने में? पहले तो उसको पढ़ना सीखना पड़ेगा ना। तो पढ़ना क्या है? पढ़ना जागृति है। पहले पढ़ना आएगा तब तो पुस्तक पढ़ेगा। तो अगर मेरे पास जागृति नहीं है तो मेरे जीवन का समय नष्ट हो जाएगा, और नष्ट करता चला जाएगा। तो जागृति जो है वो बहुमूल्य है, और जागृति मुझे कोई दे नहीं सकता। संसार में कोई सोर्स नहीं है उसका, कोई माध्यम नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई विद्यालय स्कूल नहीं है जो जागृति प्रदान करता हो। और वो इसलिए प्रदान नहीं करते क्योंकि जागृति देने में भय होता है। भय इसलिए होता है, व्यक्ति छूट जाएगा, ये भाग जाएगा, इसको समझ में आ जाएगा, इसको अकल आ जाएगी, इसलिए कोई जागृति नहीं देगा। ये बंधनों से मुक्त होना चाहेगा, बंधन मुक्त हो जाएगा, क्योंकि समग्र संसार हमारी विद्या, एजुकेशन जो भी है सबके साथ हमें बंधन में बांधना चाहती है, मुक्त करना नहीं चाहती। कोई भी हमें मुक्त करना नहीं चाहता, जागृति हमें मुक्त करती है, इसलिए कोई हमें जागृति देगा नहीं, क्योंकि तुम छूट जाओगे। इतनी सी साधारण बात है। तो मैं इसी जीवन के 2 छोरों से, 2 बिंदुओं के बीच में जागृति के द्वारा काम, कामना और वासनाओं से धीरे धीरे उसकी तीव्रता को कम करते हुए, ये भोग का ही तो स्वरूप है। भोग जो है वो शांत होते चले जाते हैं, शांत होते चले जाते हैं, क्योंकि आनंद कहीं और मिल रहा है, ज्यादा आनंद मिल रहा है कहीं और। क्योंकि भोग के द्वारा भी सुखी खोज रहा है, कामनाओं के द्वारा भी सुखी खोज रहा है। अगर उससे ज्यादा सुख से ज्यादा आनंद कहीं प्राप्त हो जाएगा तो वो उसकी तीव्रता, आवश्यकता जो है अपने आप स्वयं ही कम हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। जिसको प्रकाश में आनंद आने लगा वो अंधेरे में क्यों बैठेगा? जिसने प्रकाश देख लिया हो, प्रकाश का अनुभव कर लिया हो, वो अंधेरे में क्यों बैठेगा? उसको कोई सुख ही नहीं मिलेगा अंधेरे में, तो नेचुरली वो प्रकाश में बैठेगा। तो जिसने जागृति को अनुभव कर लिया उसको जागृति में आनंद आएगा, उसको भोग में आनंद ही नहीं आएगा। तो मनुष्य जो बीज रूप से उत्पन्न हो रहा है और बीज को लेके चल रहा है और बीज के साथ मृत हो रहा है और बीज में ही पुनः आ रहा है, ये जो क्रिया है ये इससे बाहर निकला जा सकता है। ये तो पूरी भीड़ का क्रम चल रहा है, पूरी संसार उसी तरफ जा रहा है, ये साइकिल की तरह चल रहा है, गोल 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 घूम रहा है। कुछ छिटक जाएंगे बाहर, कूद जाएंगे, निकल जाएंगे उससे बाहर। भाई जो नदी का जल है जो सागर की ओर जा रहा है, उसमें से कुछ जल लेके खेतों में सिंचाई कर ली तो उसका उपयोग कुछ और हो गया ना, वो फसल में उपयोग हो गया, वो दोबारा भाप तो नहीं बना, वो उसी साइकिल में तो नहीं घूमा, वो उसमें चला गया, पौधे में चला गया और पोषण दे दिया उसने, किसी को जीवन दे दिया, भोजन दे दिया। तो हम अपना रास्ता स्वयं बदल सकते हैं, उससे अंतर कुछ नहीं आएगा। तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी बुद्धि में जो करना है वो वही करेगी, लेकिन जो चीज़ तुम उपयोग नहीं कर रहे हो अध्यात्म में, उसी का उपयोग है। जो तुम संसार में उपयोग कर रहे हो वो तुमसे नहीं मांगी जा रही, उसको अपना उपयोग करो, उन साधनों का उसका उपयोग करो। लेकिन जो उपयोग ही नहीं कर रहे, बस रखी हुई है ऐसी
बेकार पड़ी है, किसी काम नहीं आ रही। घर पे पड़ा हुआ कोई बहुमूल्य सोना कभी पहना ही नहीं, कभी उपयोग ही नहीं करा, तो क्या हुआ? था तो बहुत कीमती, बेशकीमती था, बट कभी उपयोग ही नहीं हुआ, वो तो अंदर अंधेरे में बंद रहा, लॉकर में बंद करके रख दिया। और मैं खुश होता रहा कि मेरे पास तो वही इतना महंगा सोना, उसका किया क्या? अंधेरों में पड़ा रहा वो। ऐसे ही मेरी जागृति है, अंधेरे में पड़ी है। तो मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ। किस बात का मनुष्य हूँ? पशु हूँ। वो तो लॉकर में बंद पड़ी है, इसकी जागृति लॉकर में बंद पड़ी है, वो तो पशु है ना। और आगे उसकी संभावना है पशु बनने की, इस जीवन के बाद हो सकता है बन भी जाए। तो मैंने अपनी संभावना खोल रखी है। तो मेरे पास बहुत सुंदर जीवन में अवसर है, मेरे पास साधन है, इस शरीर का अवसर है, और कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करके मैं इस मनुष्य शरीर में आया हूँ जो कारण बने इस अवसर का। नहीं तो मेरे पास ये अवसर ही नहीं होता, ना मैं यहाँ बैठा होता, ना मैं मनुष्य होता, ना मेरे पास अवसर होता। तो मैं चौतरफा उन्नति जीवन में कर सकता हूँ, कमजोर नहीं है। हम कमजोर, हमारी कामनाएं हमें करती हैं, बंधन हमारे करते हैं, मोह अटैचमेंट हमें करता है। अगर मैं कर्तव्य बोध में रहूं और अपना कर्म करके परिणाम को आने दूं, तो जो परिणाम मैं डिजर्व करता हूं वो मैं पाऊंगा। लेकिन उन्नति समाप्त थोड़ी हो गई, पूरे जीवन में कर्तव्य करूंगा, फिर आगे और उन्नति करूंगा, फिर आगे और उन्नति करूंगा। बट वो स्वाभाविक उन्नति होगी, वो मैन्युफैक्चर्ड उन्नति नहीं है, बनाई हुई नहीं है कि ऐसा ही हो। पहले तो मैंने परिणाम बना लिया, अब मैं उस परिणाम को प्राप्त करना चाहता हूँ जो मैं बना चुका हूँ अपनी कामनाओं में। ऐसे नहीं होता ना। ये कोई फैक्ट्री थोड़ी है, मशीन थोड़ी है कि उसमें डालोगे और जैसा मैंने चाहा वैसा निकल आएगा। ये डायनामिक जीवन है, नित्य नए बदलाव हो रहे हैं, नित्य नई चीजें बदल रही हैं। तो मैं जो आज सोच रहा हूँ कल को कुछ का कुछ होगा, तो मैं नई निर्माण कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो मुझे स्वतंत्र छोड़ना है, अपने कर्तव्य बोध में रहूं और फिर देखो मेरी उन्नति कैसी होती है। मेरा व्यक्तित्व बदल जाएगा, मेरी शक्तियां सब बाहर आ जाएंगी, मेरी क्षमताएं, मेरे पोटेंशियल बाहर आ जाएंगे सब। क्योंकि भय नहीं रहा भाई। भय तो इसी का है कि जो मैंने बनाया है ऐसा प्राप्त हो रहा है, नहीं हर क्षण उस भय में रह रहा हूं, हर क्षण डरा हुआ हूं, कुछ सोच रखा है, और उस भय में यही भूल गया कि पुस्तक तो उल्टी पकड़ी हुई है। तो मेरे साथ हादसे पे हादसे हुए जा रहे हैं, हादसे पे हादसे हुए जा रहे हैं, समझ ही नहीं रहा। अध्यात्म मुझे क्या देगा? अध्यात्म मुझे क्या देगा? अध्यात्म तुम्हें वो देगा नहीं, कहीं और मिल ही नहीं सकता। अध्यात्म तुम्हें बनाएगा, तुम्हारा निर्माण करेगा। अध्यात्म ही तुम्हें जागृत कर सकता है, और जागृत नहीं कर सकता। अध्यात्म में तुम सुन लेते हो बैठ के, अपनी बुराई भी सुन लोगे, अच्छाई भी सुन लोगे, दोष भी सुन लोगे, कहीं और सुन लोगे? नहीं सुन सकते हो। तो जो सुंदरतम है वो मुझे अध्यात्म देता है, इससे सुंदर कुछ नहीं। मेरा जीवन सुलझ जाए, जो मैंने उलझा रखा है, गुथा हुआ है बुरी तरह, रात दिन उसको सुलझाने में लगा रहता हूँ, रात दिन स्ट्रगल कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, सफरिंग है, वो स्वतः सुलझ जाएगा। अब मैं उसको नहीं सुलझा रहा, मैं जागृत हो रहा हूँ। जागृत हो रहा हूँ तो बिना दिए के मैं प्रकाश करने का कितना भी प्रयास कर लूँ अंधेरे में बैठ के कि प्रकाश प्रकाश, सारा संघर्ष कर रहा हूँ, क्या करूँगा? पत्थर के सूप में बैठ के प्रकाश नहीं होगा। जागृति चाहिए ना, प्रकाश के लिए जागृति चाहिए, दिया चाहिए, दिया होगा तो खुद जागृत प्रकाश हो जाएगा। तो जागृति होगी तो सब कुछ सुलझ जाएगा, अंधकार मिट जाएगा, मेरा भीतर प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश हो जाएगा, मुझे अपना रास्ता साफ साफ दिखेगा। तो मुक्ति के लिए जो बहुत तरह की
सिद्धांत हैं, रास्ते हैं, बातें हैं, मुझे सब कुछ इसी पिंड के अंदर, पूरा ब्रह्मांड इसी पिंड के अंदर दिया हुआ है सूक्ष्म रूप में। क्रिया योग यही तो है। क्रिया योग में मूलाधार से शुरू करते हो ना। मूलाधार क्या है? काम, वासना, यही तो है। मूलाधार का स्थान ही वो है। वहां से क्या करना है? ऊपर की ओर उठना है, नीचे को नहीं जाना, न वहां रहना। अर्थात काम से, कामनाओं से, वासनाओं से ऊपर उठ जाओ। जागृति में व्यक्ति ऊपर उठता है, तो उससे ऊपर की ओर, यही कुंडलिनी जागरण है। तो मन से अलग हो गया। अब मनुष्य में मन नहीं रहा, क्योंकि मन के साथ कामनाएं थी, काम था, वो शांत हो गया, उसकी तीव्रता समाप्त हो गई, जागृति का पुष्प खिल गया, तो मेरी मुक्ति की संभावना बन गई। मेरी मुक्ति की संभावना बन गई। और मुक्त होने का बोध इस जीवन में नहीं तो किसी और जीवन में होना ही है, करना ही पड़ेगा। क्योंकि आज भोग, कष्ट, रोग हो सकता है मैनेजेबल है, मैं उसको मैनेज कर पा रहा हूं और सुख खोज रहा हूं। हो सकता है किसी जीवन में ना हो पाए, तब फिर मैं मुक्ति के लिए तड़पना शुरू कर दूं। तो कभी ना कभी तो वो स्वतः ही होना है। तो कोई भी आवरण या वस्त्र मूल स्वरूप को ढक नहीं सकता। आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है, बनावटी कुछ भी नहीं है। जो सत्य है, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तुम्हारी क्षमता असीमित है। तुम क्या कर रहे हो और क्या कर सकते हो, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जैसे मैंने कहा कि 10 दिन का काम 1 घंटे में हो सकता है, जब उस जागृति में होंगे। नहीं तो संघर्ष कर रहे हैं 10 दिनों तक उसी चीज के लिए। ये तो छोटा सा उदाहरण है। ऐसे जीवन में बहुत से छोटे बड़े कार्य, छोटी बड़ी चुनौती, समस्याएं जो रहती, वो बहुत आसान हो जाती। संघर्ष कम हो जाता है, क्योंकि मैं सुलझ गया। उलझे हुए के लिए संघर्ष निरंतर बना रहेगा, और सुलझे हुए के लिए संघर्ष बहुत कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस जो आता है, घर्षण जो है, जो मेरे मोमेंटम को स्लो करता है, वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं सुलझ गया। वैसे देखो, अध्यात्म को उस रूप में देखो। जागृति अवश्यम भावी है, वो होनी चाहिए। मनुष्य के पास ही वो अवसर है, तो उसकी जागृति होनी चाहिए। उन्नति के रास्ते मैंने तुम्हें दोनों बता दिए। अगर कामनाओं के साथ जोड़ लोगे, काम के साथ जोड़ लोगे, तो अपेक्षित परिणाम बना के पहले से केवल दुख भोगोगे, पश्चाताप होगा, निराशा होगी। अपना कर्तव्य करो, सत्यता के साथ करो, पूर्णता के साथ करो, प्रचंडता के साथ करो, पूरी शक्ति लगा के करो। अगर ये सत्य है कि कर्म निष्फल नहीं जाता, तो मेरा किया हुआ पुरुषार्थ जो निष्काम भी है, वो कैसे निष्फल चला जाएगा, बिना फल दिए चला जाएगा। और आशा मेरी कुछ है नहीं, मैंने पहले से परिणाम की कुछ अपेक्षा नहीं की। तो जो भी परिणाम आएगा, वो जितना मैं डिजर्व करता हूँ उस हिसाब से आएगा। जीवन में हल्के होके जिए, हल्के हो जाए, भारीपन लेके नहीं, बोझ लेके नहीं, स्ट्रगल ना करें।
जो भी करना है समय तो है सीमित। बाद में थोड़ी कोई पूछने आएगा कि तुम्हारे पर बाबा ने क्या किया था, नाम भी नहीं याद है, स्ट्रगल किया था कि सुख भोगा था कि क्या किया था। एक समय में ही तुम्हारी उपयोगिता है। एक समय में आज तुम उपयोगी हो, आज तुम्हें पूछा जा रहा है, आज से 100 साल बाद थोड़ी पूछा जाएगा कौन था, क्या था कि नहीं, क्या भोगा क्या नहीं पाया, कोई नहीं पूछे। तो मेरी जो हस्ती है वो बहुत छोटी है, बहुत सीमित है और बहुत विराट भी है। इसी हस्ती के अंदर जो बहुत सूक्ष्म है वो स्वयं परमात्मा स्वरूप इतना विराट है। तो स्वयं से विराट को खोज लेना, नहीं तो सूक्ष्म होकर ही समाप्त हो गया, मुझे किसी ने याद नहीं रखा, सब खत्म। तो विराट को मैं खोज लूँ, ऐसा सुंदर मेरा जीवन हो जाए। तो यही मेरा सभी को आशीर्वाद है। मैं हृदय से चाहता हूँ कि जागृत ऐसे हो कि तुम सर्वोन्मुखी उन्नति करो, हर क्षेत्र में जीवन की उन्नति कर सको, लेकिन निर्भय होके स्ट्रेस फ्री होके, बिना किसी ऐसी कामना के, अपने कर्तव्य को करते हुए और हर चुनौती से पार पाते हुए उन्नति करते जाओ। ऐसी उन्नति गुरु चाहता है और उसी के लिए वो हमें जागृत करता है। तो वही मेरा आप सबको आशीर्वाद है कि जीवन में बहुमुखी उन्नति करते हुए, हर प्रकार की कामनाओं से परे ऊंचे उठते हुए, मैं इन दो छोरों के बीच, दो बिंदुओं के बीच मुक्त होकर जीवन जीऊं और उसी रूप में जीवन से चला जाऊं, उसी रूप में जीवन से चला जाऊं। सफलता में छोड़ जाऊंगा पीछे, जो भी सफलता उन्नति में करूंगा वो पीछे छोड़ जाऊंगा, वो किसी और की हो जाएगी, बट मैं तो नहीं हूँ। जब तक हूँ तब तक सफलता का आनंद लूँ, उन्नति का आनंद लूँ, और उसके बाद उन सब चीज़ों से मुक्त हो जाऊँ। क्या सफलता थी, क्या असफलता थी, क्या भोग थे, क्या जो भी था, सबसे मुक्त हो गए। ऐसा जीवन करके चले, तो यही गुरु का पुरुषार्थ है, यही गुरु का कर्तव्य है। तो गुरु भी अपना कर्तव्य करेगा, तुम भी अपना कर्तव्य करो, शिष्य रूप में करो, माँ के रूप में करो, पिता के रूप में करो, संतान के रूप में, जिस भी रूप में हो, जो भी कार्य करते हो उस रूप में करो। तो ये आशीर्वाद है आज के लिए, इसी को धारण करके रखो अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में, और ऐसे चलो।